Hello, Mati. Good morning, sir. Good morning. Welcome. Welcome to your class. हाँ जी, कैसा रहा पिछला सप्ताह? How did you spend your last week? सुशील कुमार एंड शालिनी, होमवर्क किया? हाँ जी सर। चलिए कैमरा ऑन करो, कॉपी दिखाओ। Good morning, sir. Good morning. Very good. Show your notebook. मतिउर रहमान की कॉपी मैंने देख ली, बहुत सुंदर, वेरी गुड। और सुंदर बनानी है इसको, है ना, कलरफुल भी बनानी है। ये मती की कॉपी है। ओके सर। मती कवर भी दिखाओ, जिल दिखाओ। सर अभी कवर नहीं लगाया मैंने, आज लगा दूंगा मैं। फिर भी फर्स्ट बंद करके दिखाओ कॉपी, नाम अपना। वेरी गुड। हाँ, इसको सुंदर कवर चढ़ाओ, नाम लिखो, है ना। और कंटेंट भी बनानी है, विषय सूची भी बनानी है। चलिए, मतिउर रहमान की चेक हो गई। मती म्यूट कर ले अपने को। हरनेक, अभिषेक, रोहन, अमनदीप, अपने अपनी नोटबुक दिखाओ। किसकी है ये, नाम बताओ। अभिषेक। अभिषेक, राइट। हरनेक की कॉपी ये मेरी है जी। यस। कवर भी दिखाओ सभी। सुंदर बनानी है कॉपी, बिल्कुल बहुत सुंदर। विजय राणा, सलोनी, हुसनप्रीत, अपने अपनी नोटबुक्स दिखाओ। यस, ये किसकी कॉपी है? Whose notebook is this? बोलिए, अनम्यूट करें। शाबाश, किसकी है? वेरी गुड। चलिए, आपने अच्छी तरह रिवाइज कर लिया लेसन। 4-5 क्वेश्चन पूछ लूं मैं। हुसनप्रीत कौर बताएगी, हु इज द राइटर ऑफ द लास्ट लेसन? हु इज द ऑथर? Husanpreet, who is the author of the last lesson? हुसनप्रीत। चलिए, जितेंद्र, पप्पू, अंकित, वेरी गुड, वेलकम। लास्ट लेसन के ऑथर का नाम बताओ भाई, जितेंद्र। ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। हाँ सर जी हम बताएं। सुशील। सर जी अल्फोंस डॉटेट। हाँ जी, सर जी अल्फोंस डॉटेट। साफ नहीं सुनाई दिया मुझे। सर जी पास आके अल्फोंस पास। डॉटेट। हाँ जी, सर जी अल्फोंस डॉटेट। अल्फोंस डॉटेट, वेरी गुड। अल्फोंस डॉटेट फ्रेंच राइटर है ये। चलिए, नेम द 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस which have been won in the battle by पर्सिया। पर्सिया ने कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट फ्रांस के जीते हैं? हुसनप्रीत। सर वंदना कुमारी। चलिए, सलोनी बताए। सलोनी। सर एलिस एंड लोरियर। एल्सेस एंड और लोरियर। लॉरेन। एल्सेस और यस सर। लॉरेन। लोरियर। वेरी गुड, यस सर। राइट। विजय राणा। विजय राणा will tell
the name of the little boy. What is the name of the little boy in the lesson, the last lesson? Last lesson में little boy का नाम क्या है? What is the name of the little boy who is Sir, going मैं to school? हाँ. Sir, French. French. F-R-A-N-Z. F-R-A-N-Z. और फ्रांस की स्पेलिंग बताओ मती। फ्रांस की क्या स्पेलिंग होगी मती? फ्रांस की स्पेलिंग सर जी हम बताएं। हाँ चलिए सुशील। सर जी FRANCH। FRANCE। ये फ्रांस है और फ्रेंच वो लड़का जो है उसकी क्या स्पेलिंग है उसके नाम की FRANZ। ठीक है तो चलिए आज हम दूसरा लेसन शुरू करते हैं जो कि एक पोएम है। पोएम का नाम है माई मदर एट 66। देखें पहले स्क्रीन पे उसे देखें। माई मदर एट 66। ये दिख रहा है सबको? हाँ जी सब देख पा रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ क्लास 12 इंग्लिश कोर फ्लेमिंगो। बुक का नाम क्या है? फ्लेमिंगो। और पोएम का नाम है माई मदर एट 66। 66 साल की मेरी माँ। Who is the poetess? Kamala Das. The name of the poetess is Kamala Das. Here, she is Kamala Das and she is her mother. My mother at 66 by Kamala Das. Driving from my parents' home in Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed. Who is speaking? Who is the narrator? The poetess herself. Kamala Das is the narrator. Kamala Das खुद अपनी कहानी सुना रही है, एक दिन की बात बता रही है। तो नरेटर कौन हुआ? Kamala Das herself. The poetess herself is the narrator also. वो पोएटेस भी है और वक्ता भी है, कहानी कह भी रही है, बोल भी वही रही है हमसे। Who is addressing us? हमसे कौन बात कर रहा है? कमला दास। क्या कह रही है वो? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने पिता के घर से, पेरेंट्स होम मम्मी पापा के घर से ड्राइव करते हुए, कार चलाते हुए, इन कोचीन। कहाँ है कमला दास का घर? मम्मी पापा का कोचीन में, केरला में। केरला के कोचीन शहर में अपने मम्मी पापा के घर से ड्राइव करते हुए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने पास में बैठी अपनी माँ को देखा। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, बिसाइड मी, जो कि कार में मेरे साथ बैठी थी, साथ वाली सीट पर। क्या कर रही थी माँ? डोज, ऊँग रही थी, नींद में उसकी गर्दन झूल रही थी, उसे नींद आ रही थी। ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ था। पिक्चर बन रही है ना, माँ की पिक्चर बनाओ अपने मन में। बूढ़ी माँ कमला दास के साथ सीट पर बैठी हुई, मुंह खोलकर ऊँग रही थी, नींद में झूल रही थी उसकी गर्दन, मुंह खुला हुआ था। बन रही तस्वीर मन में? Her face ashen like that of a corpse.
चित्र खींच रही है, कमला दास अपनी माँ का चित्र खींच रही है, आपको पहुंचना चाहिए। कैसी लग रही है माँ? उसका चेहरा ऐशन, राख जैसा, फीका, बेरौनक। ऐश किसे कहते हैं? राख। राख जैसा कलर था उसका। राख का कलर, राख जैसा कलर किसका हो जाता है? कोर्प्स, डेड बॉडी का। जैसे किसी डेड बॉडी का चेहरा फीका, राख जैसा, बेरौनक होता है, ऐसा मेरी माँ का चेहरा था उस समय। रियलाइज्ड विथ पेन, मुझे पीड़ा हुई। रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, किसका? पीड़ा का, दर्द हुआ मुझे। बेचारी माँ के प्रति क्या हुई? दया जागी भीतर। That she was as old as she looked. कि मम्मी जितनी बूढ़ी दिखती है उतनी ही बूढ़ी है, जितनी बूढ़ी है, जितनी उसकी उम्र है उतनी देखकर भी लग रही है। But soon put that thought away. लेकिन जल्दी ही मैंने उस विचार को झटक दिया। Put that thought away, गर्दन झटकी, उस विचार से अपने को निकाला बाहर। And looked out at young trees sprinting, और कार के बाहर यंग ट्रीज, नए नए वृक्षों को, स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए, दौड़ लगाते हुए। वृक्ष दौड़ लगाते हैं, हुसनप्रीत। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वो कहती है मैंने कार की खिड़की से बाहर दौड़ते हुए वृक्षों को देखा। हुसनप्रीत, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो और बताओ, आपने दौड़ते हुए वृक्ष देखे हैं? नो सर। नहीं देखे? किसने देखे हैं? पप्पू ने, जितेंद्र? दौड़ते वृक्ष नहीं देखे? नहीं, सबने देखे हैं। कार में बैठ के देखो, बस में बैठ के देखो, चलते हैं। देखे है ना सबने? जी, कार में, बस में, मोटरसाइकिल पर, स्कूटर पर जब तुम आगे जाते हो तो पेड़ कहाँ जाते हैं? पीछे भागते हैं। हाँ? तो ये क्या, ऐसे ही कार में बैठी है कमला दास, तो उसने क्या देखा? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, नए नए वृक्ष दौड़ रहे जा रहे हैं पीछे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और हैप्पी चिल्ड्रन, मैरी चिल्ड्रन, खुश मिजाज बच्चे, हंसते खेलते, नाचते गाते, स्पिलिंग, निकलते हुए। जैसे छुट्टी के टाइम बच्चे एक साथ गेट से निकले, भीड़ बच्चों की, उसको क्या बोलेंगे? स्पिलिंग। एक साथ बहुत सारे बच्चों का बाहर निकलना। The merry children spilling out of their homes, बहुत खुश मिजाज बच्चे अपने घरों से बाहर निकलते हुए। दो चीजें देखी कमला दास ने, क्या क्या देखा? यंग ट्री और चिल्ड्रन, नौजवान पेड़ पीछे दौड़ते हुए, और घरों से हंसते, किलकारी मारते, खुशी से निकलते हुए बच्चे। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इन दोनों चीजों ने क्या किया? वो जो उसके मन में विचार आ रहा था, मम्मी के दुख का, मम्मी की एज का, मम्मी की बीमारी का, मम्मी के लिए जो उसे पीड़ा हो रही थी, उससे छुटकारा मिल गया, है ना? किसने छुटकारा दिलाया? बाहर के दृश्यों ने। बाहर दो दृश्य देखे उसने, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज को दौड़ते हुए, और मैरी चिल्ड्रन को घरों से निकलते हुए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर जब सिक्योरिटी चेक हुआ, मेरा बैग चेक हुआ, है ना, और सारी चीजें चेक हो गई, पासपोर्ट चेक हो गया, टिकट ले लिया गया। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, जब मैं माँ से कुछ गजों की दूरी पर थी, कुछ मीटर की दूरी पर थी,
आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने एक बार फिर माँ को देखा। कमला दास पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई? एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर चेकिंग हो गई, अभी जाने को है वो। जाते जाते आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने एक बार फिर अपनी मम्मी को देखा। क्या देखा? वैन पेल फेस, बुझा हुआ, कमजोर, पीला पड़ा हुआ चेहरा देखा। अब किससे तुलना कर रही है चेहरे की? एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि दिसंबर जनवरी के सर्दियों का चांद होता है। सर्दियों का चांद कैसा होता है? पीला, फीका, कमजोर। गर्मियों का चांद देखो कितना ब्राइट होता है, चमकदार, सफेद, चांदी जैसा। और सर्दियों का चांद कैसा होता है? पीला, धीमा, फीका। तो मम्मी का चेहरा कैसा था? सर्दियों के चांद जैसा। क्या क्वालिटी थी सर्दियों के चांद की? वैन एंड पेल। वैन का मतलब कमजोर, वीक, और पेल का मतलब फीका, पीला। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और वही पीड़ा। कौन सी पीड़ा? ये वाली, रियलाइज्ड विद पेन। वो जो बस में, कार में बैठे हुए माँ को देखकर हुई थी, फिर से वो दर्द हुआ, फिर से वो पीड़ा हुई एक। तो पेन, यहाँ पे दर्द के लिए क्या है? पेन। और यहाँ पे दर्द के लिए क्या है? एक। फेमिलियर, जाना पहचाना, बार बार होता था वो। जब भी माँ का ख्याल आता था, बेटियों को अपनी ससुराल में भी जब अपनी माँ की याद आती है, जब माँ की बीमारी के बारे में सुनती है, तब माँ का झगड़ा सुनती है उसकी बहू के साथ और परिवार में दूसरे लोगों के साथ, तो बेटी को क्या होता है? एक होता है, पेन होती है ना? Standing a few yards away, I looked again at her when pale face as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood fear. और मेरे बचपन का डर। क्या डर लगता है बच्चों को माँ के संबंध में? कि माँ कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए, माँ घर में है कि नहीं है। अगर बच्चे को पता चल जाए माँ घर में नहीं है, तो उसे क्या लगता है? डर लगता है। But all I said was, see you soon. अब मुझे डर तो वही लग रहा था जो बचपन में लगता था, माँ के चले जाने का, खो जाने का। लेकिन मैं बोली कुछ नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं। क्या किया? All I said was, see you soon. बस ये कहा, अच्छा मम्मी फिर मिलेंगे। See you soon अम्मा, मम्मा मिलते हैं। And all I did was smile and smile and smile. भीतर तो क्या हो रहा था? फियर लग रहा था, पेन हो रही थी, दर्द हो रहा था, लेकिन ऊपर से क्या कह रही है? मैंने कहा कि मम्मी मिलेंगे, और दिखाया क्या? मुस्कान। मैंने मुस्कुरा कर दिखाया, मेरे चेहरे पर सिर्फ मुस्कान थी, मुस्कान, मुस्कान और मुस्कान। राइट? तो ये पोएम है बेटी और माँ के बीच के रिश्ते की। ये देखो किस गंदे बच्चे ने ये की शरारत। मीनिंग देखो, डोज का मीनिंग स्नूज, ऊँगना। एशन का मतलब सिकली, बीमार। एशन मीन्स बीमार, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है। कोप्स, डेड बॉडी, लाश, मृत शरीर। स्प्रिंटिंग, भागते दौड़ते हुए, रनिंग। स्पिलिंग, बाहर की ओर निकलना, उड़ेला जाना। सिक्योरिटी, सुरक्षा। चेक, जांच। वैन, हेजी, मुरझाया हुआ, बेरंग। पेल, फीका, कांतिहीन, चमकहीन। फेमिलियर, नॉन, परिचित। और एक, पीड़ा, दर्द। ठीक है। अब इसकी समरी सीधे शब्दों में भी देख लो।
The narrator was visiting her parents' house and was returning back. नरेटर जो है वो कौन है? पोएट भी है। हमारी जो कवित्री है अपने मम्मी पापा के घर गई थी और वहां से वापस लौट रही थी। She had to catch a flight. उसे फ्लाइट पकड़नी थी। From कोचीन एयरपोर्ट। कहां से पकड़नी थी? कोचीन एयरपोर्ट से। Her mother was traveling with her to drop her off at the airport. और उसकी मम्मी उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आई थी। ड्रॉप हर ऑफ का मतलब छोड़ने के लिए। On the way, the mother fell asleep in the car. रास्ते में मम्मी कार में सो गई। The narrator looked at her dozing mother beside her. कवित्री ने अपनी माँ को अपने साथ बैठी ऊँघते हुए देखा and realized और महसूस किया दुख को, सैडनेस को, that her mother had become old. कि मम्मी जो है बूढ़ी हो गई है, मम्मी बूढ़ी हो गई है, ये महसूस किया। The thought of her mother's old age pained her. मम्मी के बूढ़े होने के विचार ने उसे दुखी कर दिया। She tried to push this painful thought to the back of her mind. उसने इस दुख वाले विचार को अपने मन से हटाना चाहा। And looked out of the window. इसके लिए क्या किया उसने? खिड़की से बाहर देखा। Outside the trees seemed to run backwards with great energy. उसने देखा कि बाहर पूरी स्पीड से पेड़ पीछे दौड़ रहे हैं। She saw young children rushing out of their homes to play. उसने देखा छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से खेलने के लिए बाहर निकल रहे हैं। A contrasting picture has been painted with the pale and weak dozing mother on one side and the young trees and energetic children on the other. ये दो contrasting चीजें उसने बताई हैं हमें। अंदर कार के अंदर माँ बूढ़ी है, कमजोर है, उदास है और बाहर पेड़ नौजवान हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं, है ना, बच्चे खूब उत्साहित हैं, खुश हैं। दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं? विपरीत चित्र हैं। The mother looked wan and pale. मम्मी कमजोर है, पीली है। The narrator again feels her fear of separation from her mother. तो नरेटर को, कवित्री को, कमला दास को अपनी माँ के खोने का डर सताता है। She had felt as in a childhood में भी उसने ऐसा महसूस किया था। But this time the separation could be final. लेकिन बचपन में तो मम्मी जाती थी, वापस आ जाती थी, लेकिन इस बार तो वो हमेशा के लिए चली जाएगी। फाइनल एग्जिट होगा उसका। And forever. Quickly she dismisses the painful thought. फिर से वो जल्दी से उस थॉट को, पीड़ादायक विचार को निकाल देती है, डिसमिस कर देती है। ऑन रीचिंग एट द सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक पर पहुंचने के बाद बिड्स फेयरवेल, मम्मी को अलविदा कहती है। बाय प्रॉमिसिंग टू सी हर सून, और प्रॉमिस करती है कि जल्दी फिर मिलेंगे। इन दिस वे द पोएट एंड्स द पोएम ऑन ए पॉजिटिव नोट ऑफ होप एंड रीअश्योर। और इस तरह कवित्री जो है अपनी कविता को एक पॉजिटिव नोट पर, एक सकारात्मक विचार पर खत्म करती है। इसके सकारात्मक क्या है? उम्मीद से और आश्वासन से, रीअश्योरेंस से। क्या उम्मीद और क्या आश्वासन है? फिर से मिलने का। मम्मी फिर आऊंगी, अपना ख्याल रखना, ओके बाय टाटा। ये क्या था? पॉजिटिव नोट था। ऐसे पॉजिटिव नोट पे कवित्री ने अपनी मम्मी से, ये फिर हिंदी में है, आप इसको पढ़ लेना, एक बार हिंदी में भी देख सकते हो इसको ना, वीडियो रोक के आप इसको पढ़ सकते हो। ऐसे एक हिंदी में पढ़ लोगे तो पोएम का कंटेंट अच्छी तरह तुम्हें याद हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन आंसर भी आपने लिख लेने हैं वीडियो को रोक रोक के। पहले तो ये बच्चा कोई हटा सकता है तो हटा दो, ये नीला जो क्रॉस किया हुआ है किसी ने।
ये ऐसे रोक रोक के आप इसके क्वेश्चन लिख लेना। What is the kind of pain and ache that the poet feels? Why are the young trees described as sprinting? Why was the poet brought in the image of the merry children stealing out of their homes? Right? इसको वीडियो को रोक रोक के आप ये 5 छोटे क्वेश्चन लिख लेने हैं इसके। Why has the mother been compared late winter? Or what did the parting words of the poet and her smile signify? ये 5 छोटे क्वेश्चन लिख लेना है, इनको आगे वाले को ऐसे पढ़ लेना एक बार, राइट? और अभी हम इसके डाउट्स ले लेते हैं। सब समझ में आ गया सबको? यस, सलोनी। What is the name of the poem? सलोनी। अब कैमरा ऑन कर लो, अटेंडेंस भी होएगी सबकी। सलोनी, what is the name of the poem? My mother is 66. Yes. Name the poem. My My mother is सलोनी 66. बता रही थी। जी हम बता रहे हैं। चलिए जितेंद्र, ये कौन कौन है? अपना अपना नाम बताओ पहले। बीच में कौन है? अंकित जी। बीच में जितेंद्र है और साइड में जी मैं पप्पू। जितेंद्र। एंड दिस अंकित। अंकित है, अंकिर है, क्या है? चलिए पोएम का नाम बताओ पप्पू। My mother Speak out the name of the poem. My mother is 60. नहीं पता चला? जितेंद्र My बताओ। mother at 66. जितेंद्र, एक क्वेश्चन तो यही आएगा, नेम दी पोएम। Yes sir. 66. My mother. नहीं पता चला? चलो सुशील। Sir ji, my mother is 66. My mother at 66. बोलो पप्पू। My mother at 66. 66 साल की उम्र में मेरी माँ। Right. Who is the poetess? Mati. Kamala Das. Kamala Das. Very good. Where is Kamala Das going? Mother house. Cochin. 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 She is going to the Cochin airport. Where is she That's coming right. from? कहाँ से आ रही है? Arnek. Where is she coming from? कोचिन एयरपोर्ट पर कमला दास कहाँ से आ रही है? Parents house. From her parents' house. हुसनप्रीत ने बोला है। दीप। दीप बताए। मम्मी का चेहरा पोएम के शुरू में कैसा लग रहा है? किस चीज से कंपेयर करता है वो? चांद से। राख से और डेड के मून बॉडी। से। Ashen like corpse. Ashen like corpse. डेड बॉडी जैसा, फीका पीला, राख जैसा, कांतिहीन, कमजोर। वेरी गुड। और बीच में किस चीज से कंपेयर करती है वो अपनी माँ के चेहरे को? Dead मून body. से। किसे? सर मून से, विंटर के। हाँ, लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून। मून। बाद सर्दियों के चांद से। सर्दियों का बाद कौन सा है? जनवरी, दिसंबर के लास्ट और जनवरी के चांद से तुलना करती है।
धुंध होती है उन दिनों, कोहरा होता है, आसमान में चांद जो है वो बिल्कुल पीला सा, फीका सा, कमजोर सा नजर आता है। कौन से दो शब्द हैं? वैन एंड पेल। WAN वैन एंड PALE पेल। वैन और पेल है, लाइक लेट विंटर मून। मम्मी को देखकर कैसा लग रहा है वंदना? कमला दास को अपनी माँ की ये हालत देखकर कैसा लग रहा है? ये वंदना लड़की है अपनी क्लास में? अनम्यूट सर करो अपने को। पेनफुल वंदना। चलिए विजय राणा बताएं। हेलो जी, सॉरी मैम, क्लास में हूँ मैं भी। हाँ जी विजय राणा। बोलो भाई, रिस्पॉन्ड क्या करो और बाकी बच्चों को बोलो क्लास ज्वाइन करेंगे। क्लास की एब्सेंट के मार्क्स लगेंगे तुम्हारे इस पर, राइट? मती बताओ। सर मैं बता हाँ जी, सर पेनफुल ये देखो मैडम परमजीत मैडम के दर्शन कर लो। हाँ जी बच्चे, गुड मॉर्निंग मैम। सभी बच्चे आ जाया करो बेटे हमारे पास भी। 10 बच्चे हैं। बस 10 ही हैं, कितने हैं? बाकी बच्चों को बोलो सब आया करेंगे क्लास में, ठीक है? चलिए इस सप्ताह तुमने कब तक? मंडे तक कहाँ बैठे? ये दोनों लेसन, मंडे तक दोनों, माय मदर एट 66 बाय कमला दास एंड द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डोडे। हु इज द राइटर? अल्फोंस डोडे। दोनों के MCQs भेजूंगा मैं बार बार, है ना, और छोटे क्वेश्चन भेजूंगा। वो सब कॉपी में भी लिखने हैं और याद भी कर लेने हैं, राइट? मंडे को इन दोनों का टेस्ट होगा पहले और फिर हम अगला लेसन शुरू करेंगे नेक्स्ट, राइट? अभी किसी ने कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो फिर हम क्लास ऑफ कर रहे हैं। एनीथिंग, एनीबॉडी टू आस्क? नो सर। No. Then be prepared on Monday with your homework and good attendance. सभी बच्चों को 2-2, 4-4 बच्चों से कांटेक्ट करना है और उनको क्लास में आने के लिए मोटिवेट करना है, राइट? यस सर। See you then. Yes, sir. Enjoy yourself.